Hello everyone, as usual I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to study class 3rd chapter number 2nd Enemies Every Day part 3rd. In our previous video we have completed the questions up to B true and false, and in our today's video we will solve the rest of the questions from page number 11 activity C. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर मीन्स उत्तर दें. द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित. क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें. जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर अपन को लिखना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द कैट. व्हाट मीन्स क्या, वाज द पनिशमेंट मीन्स सज़ा, गिवन मीन्स दी गई थी, टू द कैट मीन्स बिल्ली को, यानी बिल्ली को क्या सज़ा दी गई थी. तो बिल्ली को ये सज़ा दी गई कि उसको सारी शाम घर से बाहर बैठने की सज़ा दी गई थी. तो यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम पेज नंबर 8. आप पेज नंबर 8 पे इसका आंसर देख सकते हैं. जूम करके बता रहा हूँ आपको. आप लिख सकते हैं द कैट वॉज पनिश्ड, उसके बाद में डायरेक्ट टू से स्टार्ट करना. तो द कैट वॉज पनिश्ड टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग. यहाँ तक आंसर लिखना है. रिपीट कर रहा हूँ, द कैट वॉज पनिश्ड, इसके बाद में डायरेक्ट टू से करना है. द कैट वॉज पनिश्ड टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग. ये फर्स्ट का आंसर हो गया. अब है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड द कैट मेक टू टेक रिवेंज. तो व्हाट मीन्स क्या, प्लान मीन्स योजना, डिड द कैट मीन्स बिल्ली ने, मेक मीन्स बनाई, टू टेक यानी लेने के लिए, रिवेंज मीन्स बदला, यानी बदला लेने के लिए बिल्ली ने क्या योजना बनाई थी. तो बदला लेने के बिल्ली ने क्या योजना बनाई थी कि बिल्ली ने सारे घर के अंदर क्या किया था, जो जाल था, चूहे पकड़ने का जो जाल आता वो बिछा दिया था. तो यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम पेज नंबर 8. आप पेज नंबर 8 पे इसका आंसर देख सकते हैं. आधा क्वेश्चन में से लिखना है, ध्यान रखें. आधा क्वेश्चन में से लिखना है. तो टू टेक रिवेंज द कैट, यहाँ से देख सकते हैं आप, द कैट स्प्रेड रेड ट्रैप्स ऑल ओवर द हाउस. तो आधा क्वेश्चन में से लिखें, तो शुरू ऐसे करें, टू टेक रिवेंज द कैट स्प्रेड रेड ट्रैप्स ऑल ओवर द हाउस. ये आंसर हो गया सेकंड का. यानी बदला लेने के लिए बिल्ली ने पूरे घर के अंदर जाल बिछा दिया, चूहे को पकड़ने का जाल बिछा दिया. अगला है थर्ड, व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट इन द एंड. व्हाट मीन्स क्या, डिड द कैट मीन्स बिल्ली ने, डू मीन्स किया, टू द रैट यानी चूहे का, इन द एंड मीन्स अंत में, यानी बिल्ली ने चूहे का अंत में क्या किया. तो अंत में क्या किया था, तो अंत में बिल्ली ने चूहे को छोड़ दिया और दोनों ने हाथ मिलाए और खुशी से अपने घर चले गए. तो आप लिख सकते हैं द कैट लेफ्ट द रैट. आंसर भी इसमें से लिख सकते हैं. थोड़ा आपको ऐसे लिखना है कि द कैट लेफ्ट द रैट एंड दे शुक हैंड्स एंड हैप्पीली वेंट टू हाउस. रिपीट कर रहा हूँ, द कैट लेफ्ट द रैट एंड दे शुक हैंड्स एंड हैप्पीली वेंट टू द हाउस. ये थर्ड का आंसर हो गया. अब अगला है, हु सेड दीज लाइन्स इन द स्टोरी एंड टू हुम. हु मीन्स किसने, सेड मीन्स कही, दीज लाइन्स यानी ये पंक्तियाँ, इन द स्टोरी मीन्स कहानी में, एंड टू हुम और किससे, कि कहानी में ये पंक्तियाँ किससे कही थी. तो ये वाक्य किसने कहे और किसको कहे वो आपको लिखना है. हु हुम यानी किसने कहे और किससे कहे वो लिखना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस से जो लाइन है, बट फर्स्ट यू हैव टू नो वेयर एम आई, वेयर आई एम, कि बट फर्स्ट लेकिन पहले, यू हैव टू नो तुम्हें पता होना चाहिए कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ, कि तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ. ये वाक्य है जो किसने कहा था, रैट ने कहा था. रैट यानी चूहे ने कहा था किससे, कैट यानी बिल्ली से. तो इसमें लिखना है रैट सेड टू कैट,
तो इसमें हु के स्थान पे वाले ब्लैंक में आ जाएगा आपके रैट, और हुम वाले ब्लैंक में आ जाएगा कैट। तो आएगा रैट सेड टू कैट। तो हु वाले ब्लैंक में रैट और हुम वाले में कैट लिखना है। सेकंड है यू नेस्टी कैट, व्हाट हैव यू डन नाउ, कि यू मीन्स तुमने, यू नेस्टी कैट तुम बद्दी बिल्ली, व्हाट हैव यू डन नाउ, कि तुमने अब क्या किया है। ये वाक्य किसने कहे थे? ओनर ने कहे थे। किससे कहे थे? कैट, बिल्ली से कहे थे। तो इसमें आएगा हु वाले ब्लैंक में आ जाएगा ऑनर, OWNER ऑनर, और हुम वाले ब्लैंक में आ जाएगा कैट, CAT कैट। इसी प्रकार से अगला है जो लाइन है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन थ्रो मी आउट नाउ, कि बधाई हो अब तुम मुझे घर से बाहर फेंक सकते हो। तो ये जो वाक्य है ये कहा था रैट ने, और कैट से कहा था यानी बिल्ली ने, चूहे ने बिल्ली से कहा था। तो हु वाले ब्लैंक में आ जाएगा रैट और हुम वाले ब्लैंक में आ जाएगा कैट, यानी हु वाले ब्लैंक में रैट RAT और हुम वाले ब्लैंक में आ जाएगा कैट CAT कैट। तो इस प्रकार से इसको फिल करना है। अब अगला लेट्स लर्न ग्रामर, लेट्स लर्न आओ सीखें, ग्रामर मीन्स व्याकरण, कि आओ व्याकरण सीखें। तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे। आपको इस ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है एंटोनम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द या विपरीत शब्द, और जो सिनोनिम्स होता है उसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो मैनी वर्ड्स in the English language are related to some other words in different ways, कि many means कई, words means शब्द, in English language यानी अंग्रेजी भाषा में, are means है, related means संबंधित, to some यानी कुछ, other words यानी दूसरे शब्दों से, in different way यानी different means अलग अलग, way means तरीकों से, यानी अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो एक दूसरे से भिन्न प्रकार से यानी भिन्न भिन्न तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। यानी इंग्लिश में ऐसे कई शब्द होते हैं जो कि किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनका तरीका किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न तरीक़ों से संबंधित होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि डिफरेंट वर्ड्स में हैव द सेम मीनिंग, कि डिफरेंट वर्ड्स यानी अलग अलग शब्दों में में हैव यानी हो सकते हैं, द सेम मीनिंग यानी समान अर्थ, यानी अलग अलग शब्दों में भी समान अर्थ हो सकते हैं, यानी अलग अलग शब्दों के भी समान अर्थ हो सकते हैं। जैसे सच वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स, के सच मीन्स इस प्रकार के जो वर्ड्स यानी शब्द होते हैं विद सिमिलर मीनिंग यानी समान अर्थ वाले, यानी इस प्रकार के जो समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, आर कॉल्ड यानी उनको कहते हैं सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। यानी कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके समान अर्थ होते हैं, और इस प्रकार के जो समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको सिनोनिम्स कहते हैं, यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बिग मीन्स बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से लार्ज का मतलब भी बड़ा या विशालकाय होता है। लिटिल का मतलब छोटा, स्मॉल का भी छोटा होता है। जैसे ट्रस का मतलब होता है कचरा, उसी प्रकार गार्बेज का मतलब भी कचरा होता है। ये कुछ सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है, यानी ये सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द हैं। अब आगे दिए हुए हैं अगले पॉइंट में, सिमिलरली वर्ड्स दैट मीन द अपोजिट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एंटोनिम्स और अपोजिट्स, कि सिमिलरली यानी समान रूप से, यानी समान वर्ड्स यानी शब्द, दैट मीन यानी जिनका मतलब, द अपोजिट ऑफ ईच अदर यानी एक दूसरे का विपरीत होता है, उनको एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द या विलोम शब्द और या अपोजिट विलोम शब्द कहा जाता है। यानी ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो एक दूसरे से विपरीत होता है, तो उनको एंटोनिम्स यानी विपरीती या फिर ऑपोजिट विलोम शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बिग मीन्स बड़ा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विपरीती हो जाएगा छोटा, स्मॉल। जैसे टाल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। जैसे डर्टी मीन्स गंदा और क्लीन मीन्स साफ। ये एटसेट्रा इत्यादि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे ई वाला कि राइट द एप्रोप्राइट एंटोनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि राइट मीन्स लिखें, द एप्रोप्राइट मीन्स उचित, एंटोनम्स यानी विपरीत शब्द, विपरीत या विलोम शब्द, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी निम्नलिखित शब्दों का, कि निम्नलिखित शब्दों का जो विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द लिखना है। जैसे वेट मीन्स होता है गीला, तो इसका हो जाएगा ड्राई, DRY, ड्राई मीन्स सूखा। इसी प्रकार से जैसे फास्ट, दूसरा है फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज, तो हो जाएगा धीमे। स्लो, SLOW, स्लो। इसी प्रकार से अगला जैसे फार, फार मीन्स होता है दूर, तो इसका हो जाएगा नियर, NEAR, नियर मीन्स पास। और फोर्थ है जैसे स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू होना, तो ख़त्म हो जाना, अंत होना, तो उसका होगा एंड, तो स्टार्ट का होगा एंड, END, एंड। इसी प्रकार से जैसे फिफ्थ है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, बाएं का हो जाएगा दाएं, तो राइट, RIGHT, राइट मीन्स दाएं। और लास्ट है जैसे हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, तो दुख हो जाएगा सैड, SAD, सैड भी लिख सकते हैं या अनहैप्पी भी लिख सकते हैं, UNHAPPY, अनहैप्पी, उदास। तो सैड और अनहैप्पी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। अगला है जैसे चूज द एप्रोप्राइट synonyms ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑपोजिट्स इन द ब्रैकेट, के चूज मीन्स चुने, द एप्रोप्राइट मीन्स उचित, synonyms मीन्स पर्यायवाची, फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स निम्नलिखित शब्दों के लिए, फ्रॉम द गिवन यानी दिए हुए, ऑप्शन यानी विकल्प में से, इन द ब्रैकेट्स यानी कोष्टक में दिए हुए विकल्प में से शब्दों के लिए उचित समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द चूज करना है। तो सूटेबल कौन सा पर्यायवाची समानार्थी शब्द है वो आपको चूज करना है, और इसमें ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए, 2 ऑप्शन में जो सूटेबल है वो चूज करना है। जैसे फर्स्ट है स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है चतुर या होशियार, तो इसमें आएगा जैसे क्लेवर और डम, तो इसमें आएगा क्लेवर, तो राइट कौन सा होगा, क्लेवर, चतुर। जैसे सेकंड में है ब्लैंक, ब्लैंक यानी होता है रिक्त, रिक्त का मतलब खाली, तो इसमें आएगा एम्पटी, डर्टी यानी गंदा होता है, एम्पटी यानी खाली होता है, तो इसमें आएगा सेकंड वाले में एम्पटी, EMPTY। इसी प्रकार थर्ड में होता है नीट, नीट का मतलब होता है स्वच्छ, और ऑप्शन दिए हुए सैड और टाइडी, सैड मीन्स दुखी, टाइडी मीन्स साफ, तो इसमें आएगा नीट यानी स्वच्छ का मतलब साफ होता है, तो इसमें आएगा थर्ड वाले में टाइडी, TIDY। अब है फोर्थ में हैप्पी यानी खुश, तो चीयरफुल का मतलब भी प्रसन्न होता है, फनी यानी मजाकिया होता है, तो हैप्पी प्रसन्न एक ही बात है, तो आएगा इसमें चीयरफुल। अगला है फिफ्थ ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य, तो सत्य का क्या हो जाएगा, सत्य यानी सही, और राइट मीन्स सही होता है, और फॉल्स मीन्स गलत होता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू यानी सही, तो राइट भी सही होता है, तो इसमें आएगा राइट। सिक्स है लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है, ओपन मीन्स खोलना होता है, तो आएगा इसमें स्मॉल, 6 में स्मॉल। और 7th में आता है जॉग, जॉग का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे चलना, तो इसमें आएगा वॉक और रन में से, तो वॉक मीन्स चलना, रन मीन्स दौड़ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब चलना होता है, तो इसमें आएगा वॉक, WALK, वॉक। और 8th है लिसन, लिसन मीन्स सुनना, और ईयर और हियर, ईयर मीन्स कान होता है, और हियर मीन्स सुनना होता है, तो सिमिलर वर्ड है यहाँ पे हियर, HEAR, हियर। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। In our next video we will solve the rest of the questions of this chapter, so thanks for watching this video.